Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अक्टूबर 2023 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानते हैं। इस अक्टूबर के महीने की जो जनरल एनर्जीज हैं वो आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। सो कैप्रिकॉन पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह एक्ट करने वाले हैं और एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। दृढ़ता आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस मंथ में यूनी डायरेक्शनल रहेंगे। ब्रिलियंटली आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे। अपने टैलेंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकाल पाएंगे। इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आप रहने वाले, अपनी लाइफ का चार्ज आप अपने हाथ में रखेंगे। चीज़ें आपके लिए कोई भी असंभव नहीं होगी। खुद पर आपका विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अभी तक ना अपने आप को सिर्फ अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आप तो अपने सपनों को बहुत पहले से साकार कर सकते थे। इस मंथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नीड है वो ये है कि आप अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वो बैलेंस इस्टेब्लिश करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, कभी प्रोफेशनली आप ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे, कभी पर्सनली ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में पास्ट की जो चीज़ें हैं उन्हें आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में अगर किसी चीज़ को लेकर आपने कोई भी डिसीजन बनाया है तो उसे समझने की ज़रूरत है कि अब वो आपका डिसीजन सही था या उस डिसीजन की जगह आप क्या कर सकते थे। ठीक है, और पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, उस पर्सन को माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो पर्सन की एनर्जीज आपको पीछे की ओर खींच रहे हैं। आपको एक नई डायरेक्शन में बढ़ने का मौका इस मंथ में मिलेगा। अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ पर्पस को लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको दिल में पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से क्लैरिटी के साथ आगे की ओर मूव कीजिएगा। इस महीने में सबसे अच्छी एनर्जीज यहाँ पर ये 2 एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ ये है कि इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी
और कुछ बोल्ड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना इतना आसान नहीं होगा। आपको इनसिक्योरिटी भी फील होगी कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ 360 डिग्री में चेंज कर जाए, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ये बोल्ड चॉइस आपको बनानी चाहिए, करेजियस होकर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िएगा। ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आप अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर क्या जो चीज़ नेसेसरी है वो कीजिएगा, ठीक है। इस मंथ में आपको एक्शन लेना है, किसी भी चीज़ को डिले या पोस्टपोन नहीं करना है, और वो कीजिएगा जिसको लेकर आप पैशनेट हैं। पहली एनर्जी तो ये हो गई। द नेक्स्ट इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस मंथ में आपके पास बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है। आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप बहुत ईजिली उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाएंगे। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस मंथ में अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो कहिएगा कि हाँ यू लाइक दैट पर्सन, उसकी बातें आपको पसंद है। और अगर आपको कुछ नहीं पसंद आता है तो सामने मुंह पर कहना है, ताकि आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इस मंथ पे फोकस रहने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ योर पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में रहेंगे। अपने बारे में सोचना, अपने परिवार वालों के बारे में सोचना, ऐसी एनर्जीज़ में आप रहेंगे। आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इस मंथ में आपको एक्सट्रीमिटीज़ में ऑपरेट नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको मना तो कर रही हूँ कि आपको एक्सट्रीमिटीज़ में ऑपरेट नहीं करना है, बट आप करेंगे। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा सेव करने वाले हैं। बीच में ग्रे एरिया भी होता है, उसमें एक्ट करने की कोशिश कीजिए। ब्लैक एंड वाइट में ऑपरेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस मंथ में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके रिगार्ड में आप स्मार्ट डिसीजंस बना सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आप अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। अपनी लाइफ में अपने एफर्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एप्रीहेंशन की एनर्जीज़ में भी आप कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। इस एनर्जी में रहना नहीं है, इस एनर्जी को ओवरकम करना है। देखिए कोई भी एक्शन लेने से पहले केयरफुली प्लान कीजिएगा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ की डिटेल के ऊपर फोकस करना है। परफेक्ट टाइमिंग की वेट कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी फैसले मत लीजिएगा। कोई गार्डियन एंजल इस मंथ में आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं हार्डवर्क करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको आपकी लाइफ में बैलेंस अटेन करना है। अगर किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता लग रहा है तो दूसरे लोगों को खुद की मदद करने दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आपके पास कोई गुड न्यूज़ ज़रूर होगी। या तो शादी फिक्स हो सकती है आपकी, या फिर एंगेजमेंट की कोई न्यूज़ हो सकती है, या प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है। अगर आप एक कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं और कंसीव करना चाहती हैं तो इस मंथ में आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। इस मंथ में जो भी अच्छा होगा उसके लिए डिवाइन को थैंक यू कहना आपको नहीं भूलना है। और आपके जो अपने हैं, जो आपसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने से पीछे नहीं हटना है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आपको हार्डवर्क करने का जो पैशन है वो अंदर से ही पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि आपको हार्डवर्क करना चाहिए। आप डेफिनेटली हार्डवर्क करेंगे, उससे आपको सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी, उन्हें आप एक साथ बैलेंस कीजिएगा। अपनी डिटर्मिनेशन एंड विल पावर के साथ आप अपनी लाइफ की कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। और लोग आपके काम की सराहना करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लोग अप्रिशिएट करेंगे किस तरह से आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, सो ये है जनरल एनर्जीज़ आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपके लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना। तो यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ
कप्स का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है। इस मंथ में लव लाइफ को लेकर ना कन्फ्यूजन सी बनी रहेगी। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लव लाइफ अब कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी नो कांटेक्ट की स्टेट है वो नो कांटेक्ट की ही रहेगी। आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको अटका कर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ गए हैं। वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आकर अटक गए हैं। लेकिन कुछ ऐसा घटित होगा जिससे कि आपको आपकी लव लाइफ पर क्लैरिटी मिलेगी कि इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। आपको ये बात पता लगेगी कि आपकी लव लाइफ को ख़राब करने में किसी और का हाथ है और उस चीज़ से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर आपका विश्वास बनना शुरू हो जाएगा। आप ये चीज़ सोच पाएंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत नहीं कर रहे थे, उनकी एनर्जीज़ पर किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस किया गया था, ठीक है। और आपको ये चीज़ फील होगी कि अब आपको अपने इस रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल होना है। इमोशनली तो आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर ली है, लेकिन उससे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब प्रैक्टिकल बन के आपको अपने पार्टनर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, अपने आप को, अपने इस रिश्ते को मजबूत करना है, ठीक है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए कोई स्टेप्स लेंगे और जिसका रिजल्ट ये होगा कि इस महीने के लास्ट तक आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। आपके पार्टनर आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे, वो अपने दिल की बात आपसे क्लियरली कहेंगे। जो आप बहुत टाइम से चीज़ चाह रहे थे वो यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपके एफर्ट्स के बाद ही वो चीज़ होने वाली है। इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। आपकी मेहनत, आपकी लगन ही इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे पाएगी। और आपके पार्टनर आपसे पहले भी प्यार करते थे, आपके पार्टनर आपसे अब भी प्यार करते हैं, इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आपके पार्टनर आपके सामने अपना प्रपोजल रखेंगे। आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे आपके एफर्ट्स के बाद, और वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने की बात करेंगे। और आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपके पास आएंगे। उनकी फैमिली के जो लोग हैं उन्हें इस रिश्ते के लिए सपोर्ट करेंगे। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनको लेकर आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर तो ज़रूर आएंगे इस महीने में, लेकिन आपका सही फैसला आपके इस रिश्ते को मजबूत बना सकता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरह का फैसला बनाना चाहते हैं, ठीक है। सोच समझ कर फैसला आपको लेना है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होगा। आपके पार्टनर आपको इमोशनली समझेंगे, आपके पार्टनर की तरफ से आपको इमोशनल इनपुट्स देखने के लिए मिलेंगे। आप अपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। आपके पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। आप बहुत खुले दिल से अपने पार्टनर के साथ बात करेंगे और वहीं पर आपके पार्टनर भी बहुत खुले दिल से आपके साथ बात करने वाले हैं, और ये चीज़ आपको स्ट्रेंथ भी देगी। लेकिन इस महीने के नो मून पर आपके इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट होगा कि आपका ये रिलेशनशिप अटक जाएगा। इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस होगी और ब्लैक मैजिक का असर होगा, जिसकी वजह से आपका जो ये रिलेशनशिप है ये एक चुनौती का सामना करेगा। और रिलेशनशिप के अंदर अप डाउन होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ जब होंगे तो आप कंपैटिबिलिटी फील नहीं करेंगे, और जब आप अपने पार्टनर से दूर होंगे तो आपको ये फील होगा कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज जनरेट होने वाली हैं। जब आपके रिलेशनशिप में इस तरह से अटकाव आए, आप अटक जाए रिलेशनशिप में, तो एक बार बारीकी से सोच लीजिएगा कि जिस तरह के फैसले आपके पार्टनर बना रहे हैं, क्या वो ये फैसले अपने आप बना सकते हैं? क्योंकि एंड तक तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये रिलेशनशिप टूट रहा है, ये आपका रिलेशनशिप बिखर रहा है। जो लोग अवेकनिंग मोड में आ जाएंगे वो ये लॉस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, और जो लोग अवेकन नहीं होंगे उनके हाथों से ये रिश्ता रेत की तरफ फिसल जाएगा। इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कॉन्टैक्ट से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आपकी फॉर्म हो सकती है।
ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो रिश्ते को संभालने की कोशिश कीजिएगा, रिश्ते को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर जो कैप्रिकॉर्न पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आएगा, लेकिन आपका किसी के साथ लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ के इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लव प्रपोजल्स आपको कई आएंगे। कई ऐसे भी होंगे जो आपकी लाइफ में इल्यूजन खड़ी कर देंगे और एक गलत पर्सन को आप हाँ कर बैठेंगे। सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। जो सामने वाला पर्सन है वो काफ़ी इमोशनल होगा और आपको आपकी वर्किंग प्लेस पर मिलेगा। ठीक है, इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। बट अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे कैप्रिकॉर्न्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ कुछ खास नज़र नहीं आती है। जितने मैंने आज तक रीडिंग्स भी की हैं और जितने मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी देखे हैं, मुझे ये कंपैटिबिलिटी सही नहीं लगती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस वाले होते हैं ना, ये आपको आके डिच कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अवेकनिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में जो भी आपके सपने आपके करियर के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो सपने सभी पूरे होंगे। आपने जिस भी स्फेयर में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, करियर के किसी भी स्फेयर में, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या नई जॉब चाह रहे थे, वो आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। आपके करियर में आपको एडवांसमेंट देखने के लिए मिलेगी। इस महीने में आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपके करियर के रिगार्ड में। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। वो एक बोल्ड चॉइस होगी, लेकिन उस बोल्ड चॉइस को आपको बनाना है। ठीक है, इस महीने में आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे बहुत ज़्यादा भागने वाले हैं और उसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी हेल्थ को बस इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मेहनत करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी मेहनत करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, फियर्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। इस महीने में आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। खुले दिल से आप काम करेंगे। ठीक है, जो ये नया एक्सपीरियंस आप गैदर करने वाले हैं आपके करियर की टर्म्स में, ऐसा कभी भी आपने गैदर नहीं किया, आपको कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। ठीक है, और इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि अपने जॉब, अपने करियर के रिगार्ड में आप किसी इवेंट को मतलब किसी आप इवेंट पर जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप अपने करियर के रिगार्ड में किसी इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, इवेंट पर जा सकते हैं। ठीक है, इस महीने में आपके करियर का चार्ज आपके अपने हाथों में होगा। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके करियर में, आप उन्हें बहुत इजीली ओवरकम कर पाएंगे। अपने कलीग के साथ बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा। अगर आपको किसी की भी कोई बात बुरी लगती है तो सामने वाले पर्सन को कह दीजिएगा। आप दूसरों को तो ये शो नहीं करेंगे कि आप अपने करियर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये सच है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करने वाले हैं अपने करियर के साथ। ठीक है, अंदर से एक इमोशनल टर्मोइल रहेगा, डर भी लगा रहेगा कि ऐसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है आपके करियर में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल सोर्सेज आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने काम के प्रति प्रैक्टिकल रहिएगा, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन बनाइएगा। आपके अंदर ये एबिलिटी होगी कि आप हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। इस मंथ में आप
एक सेंसिबल अप्रोच के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। ये जो स्टक एनर्जीज हैं ये आप तभी फील करेंगे अपने करियर में जब आप डरे रहेंगे। डर अपने अंदर से कंप्लीटली निकाल दीजिएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिएगा, उससे क्या होगा, आपके करियर के और नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, ठीक है। सो आई होप करियर की एनर्जीज भी कैप्रिकॉर्न पीपल आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं कि ये जो मंथ है आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है। देखिए, आपकी हेल्थ के रिगार्ड में मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कोई पुरानी बीमारी है जो सरफेस होने वाली है, या ऑलरेडी वो बीमारी बहुत टाइम से चल रही है, आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन उसका कोई आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, या आप उस बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं। अब क्या चेंज होगा, अब ये चेंज होगा कि आपको उस बीमारी से उबरने के लिए कोई नया रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके मन में बैठा हुआ है ना कि आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है, आप अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, इस चीज़ को छोड़ दीजिए, तभी उस नई अपॉर्चुनिटी को आप देख पाएंगे, ठीक है। आपकी हेल्थ इस मंथ में ब्राइट हो सकती है, बट अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करना है, तभी ये बेटर होगी। अगर आप अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए अपनी हेल्थ को ही कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे तो कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ओके। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ईगो का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की और आपके ड्रीम हाउस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपका जो मूड है ना ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। एक टाइम पर आप इतना ज़्यादा पैशनेट फ़ील करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, क्योंकि उसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, तो अब तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ईगो में नहीं आना है। जब आप ईगो में आएँगे तो आप अपने आप को कहीं न कहीं गलत फँसा बैठेंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको करना है। किसी पर वैसे भी आप बिलीव नहीं करने वाले हैं, तो रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। किसी के साथ अगर इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं होता है तो लेट इट बी, ठीक है। दूसरे को गलत साबित करना या खुद को सही साबित करना, इसमें अपनी एनर्जी को ज़्यादा आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात समझ लीजिए। द नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर इज़ कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, एफडी खोलना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ईगोइस्टिक होकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। रही बात घर लेने की, तो इस मंथ में आपको डेफिनेटली अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहिए, आप ले भी पाएंगे। आप कोई लैंड लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कोई बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। और उसके आपको कई मौके मिलेंगे एक ही मंथ के अंदर, तो आप लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। एक बात का ध्यान रखिएगा बस, अमावस के टाइम पर मत खरीदिएगा, अदरवाइज आप ले सकते हैं, ठीक है। और श्राद्ध चलेंगे तो उसमें भी मत लीजिएगा, नेक्स्ट 15 डेज ही आपके पास बचते हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ओके। सो आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न पीपल, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल,
जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर आपके पास ये कोई लास्ट अटेम्प्ट है एग्जाम देने का, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आपको दिख रहा है कि ये बस एक लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद आप दोबारा से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो इस महीने में वो अटेम्प्ट मत लीजिएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट ले लीजिएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि आप हैं तो कैप्रिकॉर्न, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल अपनी पढ़ाई को लेकर रहने वाले हैं। पास्ट में जो फेलियर्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं वो आपके दिमाग से हटेंगे ही नहीं, आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहेंगे। आपने तब इतनी मेहनत की थी, तब भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, अब आपको क्या हासिल होगा, ऐसी आपकी अप्रोच रहने वाली है। तो एग्ज़ाम अगर देना है तो अपने आप को इमोशनली डिटैच करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई करनी है, अंदर से तीव्र इच्छा पैदा करनी है। वो तीव्र इच्छा आपके अंदर ही है, उसको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन उससे पहले ये जो इमोशंस हैं इनको साइडलाइन करना पड़ेगा। ये इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने आप को अगर इतना ज़्यादा इमोशनल कर लेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर सेंसिटिव रहने वाले हैं। आप में से तो कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचेंगे कि अब पढ़ाई करनी ही नहीं है, अब कुछ और चीज़ करनी है। देखिए, इस तरह के गलत फैसले आपको नहीं बनाने हैं। पास्ट में जो कुछ हुआ वो आपका पास्ट है, उसका आपके फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कीजिएगा, लॉयल्टी के साथ पढ़ाई कीजिएगा, एप्रीहेंशन की एनर्जी से दूर रहिएगा। अपनी पढ़ाई को प्लान कीजिए कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तब आप सफल हो पाएंगे। बट बहुत कम चांसेस हैं उस चीज़ के, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सोच समझ कर फैसला लीजिएगा कि आपको ये अटेम्प्ट देना है कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज तो सपोर्ट करेंगी, लेकिन आपकी विल पावर ही आपको आपकी पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करने वाली। या तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को चैनलाइज कीजिए, फिर पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से इस चीज़ में फैसला लीजिएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। देखिए, इस पूरे मंथ में आपको लॉर्ड शिव की आराधना करनी है, माँ काली की आराधना करनी है, क्योंकि आपके अराउंड कुछ बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस को आप एक्सपीरियंस तो करेंगे ही, साथ में अपने फियर्स को ओवरकम भी करेंगे। और आप यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच अपने आप को तभी कर पाएंगे जब आप लॉर्ड शिव की आराधना करेंगे। आपको शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिल सकता है और तभी आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। तो इसलिए आपको दोनों की आराधना करनी है और माँ शक्ति की आराधना माँ काली के रूप में आपको करनी है, ठीक है। और मंडे और सैटरडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप माँ काली की आराधना करते हैं तो माँ के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन काली चालीसा आपको घर में नहीं पढ़नी है। उसके साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है और आपके घर में कुछ अननेचुरल सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप आप रोज कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। देन इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। देखिए, अभी तक डिवाइन की तरफ से आपको जो कुछ भी मिला है उन गिफ्ट्स को आप शेयर कीजिए। आप दूसरों की लाइफ के अंदर इंस्पिरेशन लेकर आइए, ठीक है? तब आपको डिवाइन लव एक्सपीरियंस होगा। द नेक्स्ट इज यहाँ पर होप का कार्ड है। देखिए, अपने आप में सेल्फ लव को इंक्रीज कीजिए, अपने डिवाइन वर्थ को पहचानिए, अपने लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं, ठीक है? यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपको पहचानना है, होलनेस की तरफ को आपको मूव करना है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके अंदर पावर है, उस पावर को पहचानना है, उस पावर को बाहर निकालना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ये सब डिटर्मिनेशन, विल पावर और इनर स्ट्रेंथ का खेल है, ठीक है? यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आप सेफ हैं, आपको एंजल्स हर जगह पर सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर भी आकर आप अटक जाएंगे, वहाँ पर अपने कंसर्न्स को आप डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिएगा और देखिएगा कि आपकी लाइफ में किस तरह से चमत्कार होंगे। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। मंडे, थर्सडे और सैटरडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। कैप्रिकॉन पीपल, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो पहला कार्ड है वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अपनी लाइफ में आपने ऐसा भी फेस देखा जिसमें आप पूरी तरीके से बिखर गए। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। आप एशेस में से फेनिक्स की तरह राइज करेंगे। आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बदलाव होंगे। अब ये वो वक्त है जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। अपने तरीक़ों में बदलाव लेकर आइए, वक्त चेंज हो रहा है। अपने आप को हील कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने तरीक़ों में बदलाव लाइए और नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। अपने एनलाइटेंड मोड पर रहिए, ये डिवाइन की का मैसेज है आपके लिए। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हीलिंग एनर्जी आपको यूनिवर्स से मिलेगी, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे से अपने आप ठीक हो गई है, समझ लीजिएगा कि डिवाइन की हीलिंग एनर्जी आप तक आ गई है। अपने दिल को खोलिए, डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रश्न मत पूछिए। डिवाइन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इन सवालों को अब अपने मन से निकाल दीजिए, अपने दिल को खोलिए, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाइए। आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। इस महीने में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। डिवाइन आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये दे रहे हैं कि अब स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर पाएंगे, रेस्ट कर पाएंगे। आपकी लाइफ अब बहुत स्मूथ आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है? ये ब्लेसिंग है आने वाले वक्त के लिए, तो इस ब्लेसिंग को भी ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आई होप कैप्रिकॉन पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।